वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की आपसी लड़ाई में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक घायल हुए थे और वहां से शुरू हुआ सिलसिला संसद तक पहुंचता है, जहां पर नोटों की गड्डियां लहराई जाती है, एक दूसरे के कुर्ते फाड़े जाते हैं। अभी हाल के दिनों की बात करें तो राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के महासचिव से कागज छीनने की कोशिश होती है, उनसे मारपीट की हरकत की जाती है। लोकतंत्र के कपड़े उतारने वाले लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा में खुद के कपड़े उतार करके खड़े हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मार्शल के साथ मारपीट हो रही है। क्या हो रहा है इस देश के इन लोकतंत्र के मंदिरों में, आज हम आपकी आवाज में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले देखते हैं पैकेज। ये 4 तस्वीरें महज 1 हफ्ते के भीतर आई, मगर दुनिया को ये बताने के लिए काफी थी कि मुल्क में जमहूरियत को जंग लग गया है। माननीयों ने ही मर्यादाओं का कत्ले आम कर दिया। लोकतंत्र का सिर शर्म से झुक गया और देश अपने ही मंदिर में बेआबरू होते लोकतंत्र की हालत पर आंसू बहाता रहा। बुद्धिजीवियों के सदन राज्यसभा में शायद बुद्धिजीवियों की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और जीवंत मान मर्यादाएं माननीयों के हाथों छीना झपटी में चिथड़े चिथड़े होती रही। लोकसभा में लोकलाज मिर्ची के स्प्रे में घायल हो गई। शर्म की तस्वीरों ने संसद की मजबूत दीवारों को बेदम बना दिया और देश नामुरादों की सरपरस्ती पर खुद को कोस कोस कर गुत्थे गले से सिमटती सिसकियों को गिनता रह गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उत्तम होने के हर पैमाने को जैसे तोड़ने की कसम खा ली। विधायकों ने बेहयाई और बेहूदगी के रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली। माननीयों का मान तो शायद बहुत पहले खत्म हो चुका था। कुर्ते और कमीज उतरते ही शर्म के पर्दे संविधान की रूह के बदन से भी उतर गए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो माननीयों ने जैसे बाउंसर बनने की ठान ली। आए तो चर्चा और बहस करने के लिए थी, गरीबों और मजबूरों के हक की आवाज बुलंद करनी थी, लेकिन विधानसभा के स्टाफ पर हाथ ऐसे चलाए जैसे माननीय नहीं माइक टायसन रिंग में विरोधी मुक्केबाज से भिड़ रहा हो। इंतहा बेइंतहाई के दायरे भूल गई और सियासत संवेदनाओं की मजार पर हथौड़े चलाती रही। ये माननीय न तो आसमान से टपके हैं और न ही किसी रेसलिंग रिंग से इंपोर्ट हुए हैं, न देश को दुनिया में बदनाम करने के लिए विदेशी षड्यंत्र के तहत भेजे गए हैं। ये तो आप में और हम में से ही हैं। हमारे ही वोटों से चुने गए थे, हाथ जोड़कर वोट मांगने आए थे, हक की आवाज उठाने आए थे, तो फिर वोटों की खातिर जनतंत्र को जलील करने पर उतारू कैसे हो गए? संसद और विधानसभाओं में शर्म के अध्याय पहली बार नहीं लिखे गए। 67 साल के लोकतंत्र में संसदीय सलीका हमारे माननीय सैकड़ों बार भूले हैं। कभी मेज कुर्सी तोड़े गए, कभी कानूनी मसौदे फाड़े गए, कभी मारपीट भी इसी लोकतंत्र के मंदिर में हुई। इसी संसद का दिल सांसदों ने नोट उछालकर छलनी भी किया। तो कभी विधानसभा में माननीय मोबाइल में अश्लील फिल्में देखने में मशगूल होकर देश को शर्म और अफसोस के दलदल में धकेलते रहे। सवाल यह है कि क्या आजादी के महज 67 साल बाद देश का लोकतंत्र बूढ़ा हो गया है? क्या भारतीय लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर है कि खादी पहनकर कोई भी बहरूपिया उस पर फावड़ा चला सकता है?
क्या संसद और विधानसभाओं में अब मुद्दों की जगह नाटक नौटंकी ले चुके हैं? क्या वोटों की खातिर खुद को हमदर्द साबित करने के लिए नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं? क्या मान मर्यादाओं की अब लोकतंत्र में कोई जगह बाकी नहीं बची? क्या लोकतंत्र के सीने पर बने जख्मों को भरने का कानून और संविधान में कोई मरहम नहीं है? दरअसल वोट की लकीर पर नेताओं ने सरोकारों को संसदीय मर्यादाओं से तो दूर कर ही दिया, संसदीय संस्कार भी व्यवस्था के आईने से ओझल होते चले गए। संसद और विधानसभाएं बेशर्मी के काले बादलों में घिरी हैं। बेपनाह बेशर्मी के इस फलसफे में सबसे ज्यादा ठगा कोई महसूस कर रहा है तो देश का वो वोटर जो यूं तो लोकतंत्र की बुनियाद है, मगर 5 साल तक सबसे मजबूर और लाचार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आम आदमी से लेकर के सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो चाहे विपक्ष, हर कोई एक मुद्दे पर अपनी चिंता जरूर जाहिर करता है कि क्या हो रहा है इन लोकतंत्र के मंदिरों में, पर उस समस्या के समाधान की कोशिश नहीं होती। जो लोग चिंता जाहिर करते हैं वही ऐसी हरकतों को बढ़ावा भी देते हैं। हम इसी मुद्दे पे आज आपकी आवाज में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है जिसमें राजस्थान विधानसभा की पूर्व विधानसभा अध्यक्षा सुमित्रा सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह जी लखावत हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा जी हैं, उसके अलावा नवनिर्वाचित विधायक हैं जो कि इस देश के इस लोकतंत्र के मंदिर में नए नए आए हैं। क्या सीख रहे हैं वो? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदया से। मैडम, आपके सामने भी हालात देखे, कभी हनुमान बेनीवाल कागज उठाते थे, कभी दूसरा विधायक आकर के एक दूसरे को पीछे धक्का देता था, लगभग डेली कोई न कोई वेल में आ जाता था। ये जो हालात बन रहा है इन लोकतंत्र के मंदिरों का, क्या स्थितियां हैं और कितनी भयानक और लोकतंत्र के लिए कितनी गंभीर चुनौती है? सचमुच में आप जैसा कह रही हैं, ये चुनौती है लोकतंत्र में। इस समय चाहे विधानसभाएं हों और चाहे संसद हो, जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है, चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन घटनाओं ने भारत के लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। और इसलिए सबको बैठ करके, मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सभी विधानसभाओं के अंदर उन्हें बैठ करके इस बारे में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, तब जाकर के होगा इस समस्या का। बात हर बार एक निकल करके आती, जब भी इस प्रकार की घटना करने वाले नेता से पूछा जाता है तो वो कहता है मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, हालात ऐसे थे कि मुझे इस प्रकार की घटना करनी पड़ी। कहीं नहीं लगता कि अंदर का जो विधानसभा अध्यक्ष का सचिवालय है, विधानसभा अध्यक्ष का जो रोल होना चाहिए, जो चेयर उस समय होती है उसका जो रोल होना चाहिए, और उसके अलावा जो सत्तारूढ़ और विपक्ष है उसके जो नेताओं की भूमिका होनी चाहिए, उन सब में कहीं समन्वय होगा तो ये हालात नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनमें समन्वय होगा तो नहीं ये हालात बनेंगे। सच बात तो यह है कि धीरे धीरे चाहे विधानसभाएं हो और चाहे संसद हो, धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है। वो विधानसभा के बैठने की, लोकसभा के मीटिंग करने की धीरे धीरे संख्या घट रही है। और जब संख्या घट रही है और प्रतिपक्ष को मौका नहीं मिलता है, तब ये स्थिति बनती है। लखा जी हमारे साथ हैं, सत्तारूढ़ दल हैं, प्रचंड बहुमत आप लोगों के पास है, 164-63 सीटें आप लोग लेकर के आए हैं। हालात आपके सामने हैं, संसद की चाहे घटना हो, जम्मू कश्मीर की हो या कल्याण सिंह जी के समय की आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा का रहा हो, मायावती जी के समय उत्तर प्रदेश विधानसभा रही हो, पिछला कार्यकाल वसुंधरा जी का रहा हो, चाहे अशोक जी गहलोत का कार्यकाल रहा हो, डेली इस प्रकार की घटनाएं होती थी। तो राजनीतिक पार्टी इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है? देखिए पुरुषोत्तम जी, दरअसल बात यहां से शुरू करने से इस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो इस बात में है कि विधायकों का जो काम है या सांसदों का काम है वो कर रहे हैं क्या? कभी उनको बताने की कोशिश की क्या कि वो बने काय के लिए? क्या विधायक का टिकट देने से पहले उनको कहा गया था कि आपका काम क्या होगा? उनको बताया गया था कि आपका राजस्थान विधानसभा या किसी अन्य राज्य की असेंबली में केवल कानून बनाने के लिए आएंगे, आपका काम इतना ही है? जब आप कार्यपालिका का काम करवा रहे हो तो सत्ता के नजदीक जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी लेगी इसकी? मैंने आपसे कहा ना कि हम तो सारे के सारे ही जिम्मेदार हैं,
हम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमारे साथ रघु शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सरकार के अंदर आप मुख्य सचेतक थे। कई बार दृश्य आपके भी देखने को मिले, जो हालात बने, टिप्पणियां एक दूसरे के प्रति जो होती है, कई बार इस प्रकार के हालात पैदा कर देती है कि एक दूसरे को मारने पीटने को खड़े हो जाते हैं। देखिए, आपके टाइम की घटना सब लोगों को याद है, जिस प्रकार की टिप्पणी आपकी की, लगातार 4 दिन तक विधानसभा में हंगामा होता रहा। लगता है कि कहीं न कहीं अगर भाषा का संयम ठीक रहे, अगर पार्टी का अनुशासन ठीक रहे, तो हालात इससे थोड़ा सा अलग होंगे। देखिए, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी का कौन सा विधायक क्या कर रहा है। जूते चप्पल भी चल रहे हैं, कपड़े भी उतारे जा रहे हैं, आपका पेपर स्प्रे भी छिड़का जा रहा है, अध्यक्ष के माइक तोड़े जा रहे हैं, स्पीकर जो उपाध्यक्ष है उनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। सभी तरह की दिक्कतें हैं। फ्लोर मैनेजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है। जिस तरह से मैंडेट आ रहा है पब्लिक का, हंग असेंबलीज आ रही है, आपकी जो सरकार है साझा बनी हुई है, हर तरह की दिक्कतों से आज भारत का लोकतंत्र गुजर रहा है। इस 60 साल के, जिम्मेदारी तो उन पार्टियों को लेनी पड़ेगी ना, जो कि सत्ता में बैठे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदारी लेना चाहे तो भी नहीं ले पाएगी आज के वातावरण में, क्योंकि जो सदस्यों की संख्या है, जो मैजिक फिगर के आसपास पहुंचने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है, उसमें कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। इस सब के अंदर लगता है कि जो व्यवस्था के अंदर हैं, जो सत्ता में हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं, सीखेंगे क्या। नए विधायक हैं, सुरेश सिंह रावत सबसे युवा हैं। रावत साहब, नए विधायक जीत करके आए हो, अभी तक तो टीवी पे देखते थे, अब हाउस के अंदर आप 3-4 बार आप जाकर के आ गए। लगता है कि यार कहाँ आ गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहली बार ही आए हैं और राजस्थान विधानसभा में तो ऐसा कुछ माहौल होता है जिससे प्रेरणा मिलेगी, कुछ विधायी कार्य करने को सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा माहौल दिखता है, या केवल नेता के साथ खड़े होकर के या तो हल्ला मचाना है, या विपक्ष वाला बोले तो उसके विरोध में हल्ला मचाना है? हाँ, निश्चित। और भी ट्रेनिंग हुई है? नहीं, कुछ समय पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी। वैसे हमारे सीनियर नेता आदरणीय लखावत जी भाई साहब हमें बताते रहते हैं, और निश्चित रूप से हमें लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए, मतलब अगली बार आप हल्ला करते मिले तो लखावत जी जिम्मेदार? पूरा ऐसा लगने लगा कि वो कॉलेज के जमाने की जो माहौल है वही यहाँ हाउस के अंदर है। नहीं, देखिए, हाँ, उसमें से जरूर कुछ छात्र राजनीति से आए हुए हैं, तो अभी वो छात्र राजनीति की भावना है मीडिया में छाने का, कि 200 लोगों में अपनी कैसे पहचान बनाए, तो उसका एक ही तरीका है, मीडिया के लोग ऊपर बैठे रहते हैं, तो किस तरह से उन पर फोकस जाए। तो उनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि सरकार की हर नीतियों का विरोध करना और जैसे तैसे करके हमें मीडिया पे छाना है। तो ये गलत है, और मीडिया वालों को भी ये चाहिए कि ऐसी खबरें दिखाना बंद कर देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई हल्ला हो पाएगा। देखिए, मीडिया तो वही दिखाता है जो कि हो रहा होता है। ये भी हालात नहीं बन सकते जो कल लोकसभा के अंदर हुआ 2 दिन पहले, कि सारे कैमरे बंद करके और इमरजेंसी के माहौल के अंदर बिल पास कर दिया गया। वो हालात भी ज्यादा भयावह होंगे। अभी हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ कुछ और विधायकगण हैं, कुछ और नेता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। अब नारी के संघर्ष पर होगा सबको नाज। देखिए घूंघट सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे टाटा स्काई के चैनल नंबर 168 पर। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार? तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स।
पल्स पोलियो अभियान रविवार 23 फरवरी 2014। इस अभियान में 5 साल तक के बच्चों को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर लाकर पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। राजस्थान को पोलियो मुक्त प्रदेश बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। याद रखें, रविवार 23 फरवरी 2014। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। फरवरी के पूरे महीने छाएगा सलमान खान का जादू। ये तो कमाल हो गया। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ। पत्थर के फूल कल दोपहर 3:30 बजे। तो प्यार का महीना बिताइए आपके प्रेम के सलमान खान के साथ। हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। पार्टियों के नेता हो चाहे सदन को चलाने वाले लोग, हर कोई इन हालात के आगे मजबूर है। हमारे साथ कुछ और नेता है, महिला नेत्री नई नई अब विधायिका अब जीत करके आई हैं, हाउस के अंदर आई हैं। महिलाओं के हालात तो और ज्यादा बुरे हैं। जिस प्रकार के अंदर हाउस की स्थिति रहती है, महिलाओं को मजबूरी में पीछे हट करके बैठना पड़ता है। कोई उनकी सक्रिय भूमिका नजर नहीं आ पाती। कारण क्या है कि जिस तरीके से मसल पावर हाउस के अंदर दिखने लगा है, चुनाव जीतने में बात समझ में आती थी, वोटिंग के दौरान मसल पावर देखने को आती थी, अब तो हाउस में भी मसल पावर की जरूरत पड़ रही है। क्या लगा आपको इस हाउस में आकर के? नहीं, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, पहली बार आए, लेकिन देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि कहीं मसल्स पावर की जरूरत हो। ऐसा महसूस हुआ नहीं। बाकी जो बोलने का और सदन की जो गरिमा की जो बात है, तो ये तो हम तो यही सोच के आए थे कि भाई जैसे ग्राम पंचायत छोटी पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद, और ये पूरे स्टेट की बड़ी पंचायत है, तो इसमें आकर के हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बातों को रखेंगे और रख भी रहे हैं। तो मुझे मसल्स वाला तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। हमारे तो ईश्वर दत्त माथुर साहब हैं, सालों तक आप वहां पीआरओ रहे विधानसभा। मीडिया की भूमिका को लेकर के कई बार सवाल भी उठते हैं कि साहब जिस तरीके से आप दिखाते हो, चेहरा दिखाने के लिए लोग ज्यादा हल्ला करते हैं। क्या आप बतौर पीआरओ आपको एक सेतु है आप वहां मीडिया और सदन के बीच में? बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर इसका कोई हल ढूंढा जाए तो जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दलों को या जनप्रतिनिधियों को स्वयं को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक आइकॉन होते हैं, लाखों लोगों से वोट लेके आते हैं, उनका विश्वास लेके आते हैं, और जब उनकी हरकतें बाहर दिखाई देती है और जब उसका विश्वास टूटता है मतदाता का, तो उसको लगता है अरे मैंने ये क्या गलती कर ली, शायद उसको पछतावा भी होता होगा। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हो रहे हैं वो एक बहुत चिंतनीय है, इस पर सबको विचार करना पड़ेगा। जहां तक मीडिया का प्रश्न है, लोग अक्सर बहुत सहज होता है, राजनेता अपनी सारी बात मीडिया पर ढोल देता है कि मीडिया ने ऐसा किया, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा था कि जो हम देखते हैं वही दिखाते हैं, और मीडिया तो एक दर्पण की तरह है। और मेरे ख्याल से इस जो बड़ी बात आप जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, मैं सोचता हूं इसको और थोड़ा सा पारदर्शी बनाना चाहिए। विधानसभा की या लोकसभा की जो भी कार्रवाई है उसको पूरा दिखाना चाहिए लोग, ताकि लोग देखें कि जिसको मैंने चुनकर भेजा वो आखिर कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। बात वही आती है। मैं वापस सुमित्रा सिंह जी के पास आऊंगा। 5 साल आपने हाउस चलाया और निश्चित तौर पर जो आपकी भूमिका रहती थी, जो आपका हाउस को चलाने का तरीका था, लगता था कि एक बड़ी बहन सामने बैठी और लोग कमोबेश उस चीज को मैनेज कर लेते थे, बातें ठीक ढंग से चल जाती थी। लेकिन जो अब हालात बनने लगे हैं, जो हालात आज की तारीख में है, अभी घटनाओं के बारे में अगर बात करें, स्थिति यह है कि बीएससी की मीटिंग नहीं होती। बीएससी की मीटिंग अगर हो रही है तो उसमें कोई सहमति से निर्णय नहीं लेने की कोशिश की जाती। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें कोई आपस में सहमति बन जाए, वहां पर भी सत्ता पक्ष अपने तरीके से निर्णय कराने की कोशिश करता है। हाउस को लेकर के जिस तरीके का समय का जो वितरण होना चाहिए, समय के वितरण के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की संख्या बल के आधार पर उन्हें ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन बोलते समय उसका ध्यान नहीं रखा जाता, दूसरे को मौका नहीं मिलता, इंटरप्शन होते हैं, इंटरप्शन के कारण से फिर हाउस को आखिरकार एडजस्ट करना पड़ता, हल्ला होता। ये सारी चीजें संभव है क्या मैनेज कर पाना? ऐसा है कि अध्यक्ष की जो भूमिका है वो होनी चाहिए निष्पक्ष, केवल संख्या बल के आधार पे नहीं। प्रतिपक्ष के पास केवल एक ही बात है, कहने का ही तो है, और गवर्नमेंट तो चाहे जो कुछ कर सकती है। अंग्रेजी की जो कहावत है कि लेट देम हैव देयर से, यू हैव योर ओन वे। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, तो कम से कम प्रतिपक्ष के पास तो केवल बोलने का ही तो मौका है, और क्या है। इसलिए ये
स्पीकर की या अध्यक्ष की पूरी जिसे कहना चाहिए जिम्मेदारी है कि वो प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका दे, और जब ऐसा होता है तब ये संघर्ष आपस का जो है वो टल जाता है। ये जिम्मेदारी है, और मैं समझती हूँ कि मौजूदा जो हमारे अध्यक्ष हैं कैलाश जी, उन्होंने पहले ही ये बात कह दी है कि भाई मैं संख्या बल के आधार के ऊपर चाहे कम हो, लेकिन मैं प्रतिपक्ष को इस संबंध के अंदर पूरी जिसे कहना चाहिए उनको अपने बोलने की आजादी, बोलने का हक पूरा दूं। लखा जी, कई बार तो हालात ये बने कि पार्टी लाइन के भी हों। अब जो देश के संसद में हो रहा है, पार्टी की लाइन अलग है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वहां के जो सांसद हैं जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लगता है कि पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो गया। यहाँ पर विधानसभा में कई बार स्थिति ये आती है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक गण हैं वो पार्टी लाइन के इतर जाकर के अपनी बात रखने को देखते हैं। अभी की घटना है, सरकार अपना बिल लाई, माल विधेयक, आपके सरकार के नंबर 2 मंत्री विरोध में खड़े हो गए, आपके विधायक उसके विरोध के अंदर शोर मचाने लगे। ठीक है, मजबूरी थी, पार्टी का थोड़ा सा अनुशासन का डंडा था, अदरवाइज तो हालात ये बनते कि पार्टी के मंत्री और विधायक आपके विरोध में खड़े थे। देखिए, दरअसल बात यह है कि विषयों का प्रतिपादन करना और विषय को ठीक प्रकार से रखना ये सदन के अंदर होता है। दिक्कत वहां आती है कि जहां हमारी संख्या कम है तो भी हम बहुमत के सामने अपनी बात को माने और न माने तो फिर हम उसको न चलने दें, यह मानसिकता धीरे धीरे बनने लगी है। हमारा ये कहना कि आदमी मरने के बाद जिंदा रहना नहीं चाहता पुरुषोत्तम जी, दिक्कत ये है। जिस दिन ये राजनीति वालों को पता लग जाए कि हमें इस जीवन के अलावा भी लोग याद कर सकते हैं यदि अच्छा काम करें, वो तो कहते हैं कि ये जो अवसर मिल गया है, ये जो अवसर मिल गया है, इतिहास के अंदर पुरुषोत्तम जो किया गोपालन, जो स्प्रे फेंका, आज की तारीख में बच्चा उनका चेहरा जानता है। आप तो यहाँ तक कहते हो भाई 25,000 रुपए में सवाल पूछते हुए लोग अयोग्य घोषित किए गए हैं संसद के अंदर, नोट फहराते हुए लोग वहां पर मामला बना है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और तो और छोड़िएगा, आप 25,000 का मामला आया तब सोचा कि सांसद बड़े भ्रष्ट होते हैं, बड़े बेईमान हैं, इनको सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। पर उसके बाद जितने बड़े घोटाले सामने आने लगे तो लगा कि बापरे, तो खाली लोकल लेवल तक ही भ्रष्ट नहीं थे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो और भी कुछ हो सकता है। मेरा आपसे एक बात कहना है, देखिए मैं आपसे फिर कहता हूं, 99% सांसद और विधायकों ने भारत के संविधान सभा की जो बहस हुई थी शायद उसको नहीं पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत की संसद में जो नीति निर्देशक तत्व है उसके ऊपर किसी ने बहस करने के लिए किसी ने 4 सदन करने की किसी ने कोशिश की। संसद विधानसभा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पुरुषोत्तम, एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। मैं सांसद था, हमारी कमेटी में एक विषय आया कि एमपीज को पासपोर्ट वाली कमेटी का सदस्य बना देना चाहिए। 7 लोग थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कमेटी में। हमने एतराज किया, हमने कहा ये एग्जीक्यूटिव काम है, हम नहीं करेंगे। हमने विदेश सचिव थे, हमने कहा आप अपनी सरकार के पास वापस चाहिए। आप ताजुब करें, उन 7 में से 6 लोग कह रहे थे लखाओ जी क्यों आप आरडी दे रहे हो हमारे को, हम उस कमेटी के अंदर आना, मैं कहा अपन रोज जेल जाएंगे, पासपोर्ट में फर्जी दस्तखत करेंगे, हमको पता नहीं नागरिक कहां का, ये काम एग्जीक्यूटिव का, आप समझा करो, हमको बेकार में उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, अब आवश्यकता यह है कि हमको तेज गति से ये बताना पड़ेगा कि एमएलएस का काम क्या है, ये पार्टीज का भी काम बनता है, परंतु यह है अब आखिर के दोनों हाउसेज, तीनों हाउसेज का काम है ये बताया जाए कि आप बने काय को हो, किस काम के लिए आए हो, ये तो बता दीजिए। बात वही है, आप मुझे बताइए 90% लोग, मैं कहता हूं सीपीसी का अमेंडमेंट हुआ यार, 170 वकील थे, एक आदमी नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर, और यहाँ 6 महीने हड़ताल कर ली हमने। बात वही है कि जो संसद से शुरू हुआ सिलसिला था, विधानसभा है, और अब जयपुर नगर निगम हम रोज देखते हैं। आइए एक सबसे छोटा निकाय उसकी भी बात कर लें। हमारे साथ में जोशी जी है, हमारे साथ मावर मैम है। जो हालात यहाँ के हैं नगर निगम के, मुझे लगता है अक्सर पालना कर रहे हैं आप लोग अपने बड़ों की। नहीं, आप पालना नहीं है। देखिए जो है पुरुषोत्तम जी, सबसे बड़ी चीज जैसे मैडम ने कहा ना कि यदि आप बोलने का विपक्ष को मौका देंगे तो देखिए ऐसे हालात नहीं पैदा होंगे। आप पुरानी यदि नहीं बोलने देंगे तो मारेंगे। नहीं आपके यहाँ तो डेली होता है। देखिए नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता ना, हमारे टाइम की आप पॉलिसी देखिए ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए जैसा उन्होंने कहा ना, सुमित्रा सिंह जी ने कहा, मैडम ने कहा कि जब बेसिकली अध्यक्ष की आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कम से कम ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि कौन को बोलने का मौका देना है, किसको नहीं देना है। और जो अभी लखाव साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि हम कहीं ना
कहीं जो है उनकी कार्यपालिका में और विधायिका में जो है आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसलिए ये जो परेशानी नगर निगम में तो इतना काम ही नहीं हुआ, तो केवल हाउस होता है इसलिए। सुनीता जी हमारे बीच में, जो हालात हैं आपके, मतलब चाहते ही डर नहीं लगता अंदर घुसते हुए कि आज क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हालातों पे गौर करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र करते करते 3 साल तो गुजार दिए आपकी मेयर साहब। ऑल ओवर चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या नगर निगम हो, सदन या लोकतंत्र हमारे 4 स्तंभों पर टिका है। तो जब विधायिका कोई निर्णय लेती है, कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन नहीं करती, तो जो जनप्रतिनिधि है वो जब आम जन में जाता है, वो बार बार उस समस्या को सदन में रखता है, परंतु कोई निर्णय नहीं होता, कोई क्रियान्विति नहीं होती। इस वजह से ये हालात बनते हैं। बात वही है जो लखावत जी ने कही कि मैं तेलंगाना के लोगों को जवाब क्या दूंगा, इतना कह दूंगा कि मेरे को मैंने तो सदन चलने नहीं दिया, पेपर स्प्रे चला दिया। आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां जब टिकट वितरण करें तो एक शिक्षा का भी एक कॉलम रखा जाए, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि चाहे वो नगर निगम या विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है, शायद कभी भी कोई एक्ट को उठा के नहीं पड़ता कि उनकी जो समस्या उसका निराकरण। संस्कार भी है, संस्कार और परंपराएं भी है। इस देश ने पंडित नेहरू से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक का समय देखा था, और जो हालात देश के सामने थे, आज के हालात से जब तुलना करते हैं तो वो जनता शायद रोती है। अभी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, और जब ब्रेक पे से लौटेंगे तो हमारे बीच में जो आम युवा हैं, यहाँ के जयपुर के जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या सोचना है। एक छोटा सा ब्रेक। आभा और उसकी लाइफ में है एक नया सीक्रेट। क्या उसकी बेस्ट फ्रेंड इस सीक्रेट को गेस कर पाएगी? तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो। इतना निखार प्यार हो गया है क्या? ये लव नहीं, ये डव है। डव ब्यूटी बार है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम से भरपूर। डव 7 डे टेस्ट लीजिए और पाइए ज्यादा कोमल ग्लोइंग त्वचा ऑल ओवर। ज्यादा कोमल ग्लोइंग त्वचा का सीक्रेट यकीनन डव ही है। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। अपराध को मिलेगा सिद्धांतों का मुंह तोड़ जवाब। देखिए कलेक्टर साहब, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे मेरे साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 168 पर। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात। उठाते हैं आपकी आवाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। चलो रे चलो, चलो रे चलो। आजा नखराली गोरी बागा में घुमा दो, खुशियाँ भरे आंगन आ। मैं आपने पुकार मारी हींग लाजमा। भमरजी कोयलड़ी बागा में बोले आओ पूजन करे हिंग लाज रानी का। नमोस्तु माता हिंगुलाज। मासूमियत को जिया ही नहीं और हाथ पीले हो गए। नन्ही सी उमरिया में न जाने ये कैसे रिश्ते बंध गए। बाल विवाह एक ऐसा कड़वा सच जो इस समाज को दिन पर दिन निगलता जा रहा है। क्या ऐसे ही बाल विवाह के अनचाहे रिश्ते में बंध जाएगी आपकी भूरी? रब ही जाने अब। सपेरन सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रजवाड़ी रसोई में अब होगा कुछ खास। देश के मशहूर ऑमलेट मेकर संजय होंगे हमारे साथ।
जो बताएंगे अंडे के कई फंडे। तो देखना ना भूले रजवाड़ी रसोई इस रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी वसुंधरा पर। अभी तक नेताओं ने अपनी बात रखी, हल्ला मचाने, शोर मचाने, तोड़फोड़ करने, हंगामा करने के कुछ जेन्युइन से कारण अपनी तरफ से बताने की कोशिश भी करी कि जनता को जाकर के क्या कहेंगे। अब उस जनता के बीच में चलते हैं। ये माइक पीछे, जो हालात बनते हैं